बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 40 इंच ये फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। एक्सल साइज़ हमें ये ब्रांड स्टाइल में ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ। उसके लिए 2 इंच ऊपर से नेफ़ा फ़ोल्ड करने के लिए मैं यूँ निशान कर रही हूँ। इलास्टिक बेल्ट को इस तरह फ़ोल्ड करने के लिए निशान 2 इंच पे लगाया है। क्रोच साइज़ 15 इंच पे मार्क किया है। 2 इंच ऊपर से फ़ोल्डिंग में आएगा। 13 इंच क्रोच रेडी तैयार होगी हमें। और इस साइड पे भी यहाँ 3 इंच पे मैंने मार्क किया है और यहाँ से इसकी विड्थ 17 इंच। ये फैब्रिक मैंने कट ही 17 इंच किया था। इसको ऑपोजिट साइड पे भी मैंने मार्क कर दिया है। बॉटम साइड पे भी फोल्ड करने के लिए ये 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 40 इंच फैब्रिक था, 36 इंच रेडी ये ट्राउज़र तैयार होगा लेंथ वाइज। अब हम इसको मार्किंग करेंगे। स्केल रख के इस तरह इलास्टिक बेल्ट फोल्डिंग का मार्जिन ये मैंने मार्क कर दिया और क्रोच साइज़ ये 15 इंच के ऊपर इस स्केल को इस तरह रखेंगे और ऊपर की साइड पे जो 3 इंच हमने इस तरह गैप दिया है यहाँ से यूँ मार्किंग करेंगे। ये बैक साइड की कटिंग होगी, फ्रंट साइड की बाद में डीप कटिंग कर लेंगे। और पांचे की साइड के ऊपर हमें 8.5 इंच सेंटर मार्क करना है। ये दोबारा मैं आपको रख के बता देती हूँ। 17 इंच है ये, इसको जब डबल करेंगे तो ये 8.5 इंच होगा। तो जितना भी आप ये चौड़ाई में रख रहे हैं उसका सेंटर आपने पहले निशान लगा लेना है। इस तरह सेंटर को मार्क करके और सेंटर के दोनों साइड पे आपने जितना आपने मोरी साइज रखना है पांचे का वो आपने मार्क करना है। ये 8 इंच रखेंगे तो 4 इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे। 4.5 रखा है तो 9 इंच ये पांचे का साइज होगा। तो यहाँ हमने स्केल की मदद से इस तरह मार्किंग करनी है। पहले पांचे की जो फोल्डिंग है उसको मैंने मार्क कर दिया आपकी आसानी के लिए। अब ये देखें स्केल को इस तरह हमने रखना है जस्ट और इसके ऊपर निशान लगाएंगे। एक तरफ मार्क लगाने के बाद दूसरी तरफ भी हमने स्केल को इसी तरह पलट के और क्रॉच के ऑपोजिट जो मार्क किया था इसके ऊपर इस तरह ये मार्क लगाऊंगी पांचे की साइड तक। पांचे के ऊपर एक्सटेंड करेंगे मार्क को बाहर की तरफ इस तरह। इसका क्या फ़ायदा होगा जब ये ट्राउज़र स्टिच करूँगी आपको बताऊँगी। चलिए अब मैंने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के और इस तरह कटिंग कर ली है। दूसरी साइड पे भी इस तरह कटिंग कर लेंगे अपने मार्क के ऊपर। ये फ्रंट और बैक दोनों की इकट्ठे कट हो रही है। यहाँ से भी हमने अपने निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक साइड की कटिंग इसी मार्क के ऊपर कर लेंगे इस तरीके से। और फ्रंट साइड जो है उसको हमने डीप कट करना है। यहाँ से भी हमने दोनों इसके पर्ट जो हैं फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग कर लूँगी इस तरह मैं। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अलहदा करके फ्रंट हिस्से की थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे। ये डीप कटिंग यूँ कर लें आप 1.5 इंच के मार्जिन पे। अगर स्केल रख के निशान लगाना चाहते हैं तो स्केल के साथ पहले मार्क कर लें इस तरीके से और उसके बाद फिर कटिंग कर लें। इससे गलती नहीं रहती अगर आप मेजरमेंट करके इस तरह मार्किंग करके कटिंग करते हैं। पांचे की साइड से भी दोनों पीसीस को इस तरह अलग कर लूँगी। इस तरह फ्रंट और बैक के चारों पर्ट अलहदा हो जाएंगे और फिर हमने बैक साइड वाले अलहदा से करके और फ्रंट वालों की दोबारा से कटिंग करनी है। यहाँ से ये शेप थोड़ी सी इसकी बेहतर करेंगे। ये नोक नहीं रहने देंगे। इसकी सिलाई में भी वैसे ये दुरुस्त हो सकती है लेकिन कटिंग करके भी इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें। इस शेप में एक्सल साइज़ जो ट्राउज़र है हैवी हिप्स के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसी ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा है वो अमूमन शलवार पहनती हैं क्योंकि शलवार में कंफर्टेबल फ़ील करती हैं। तो अगर वो ट्राउज़र स्टिच करना चाहती हैं फ़ैशन के मुताबिक या ब्रांड स्टाइल की कोई कुर्ती है उसके साथ ब्रांड स्टाइल का ये ट्राउज़र आप इस तरीके से अगर कटिंग करते हैं तो ये हैवी हिप्स वालों के लिए भी बहुत ही फिजिबल है। फ्रंट 2 पार्ट के क्रोच साइज़ को इस तरह हमने डीप कट कर दिया है। अब इसको आपस में सिलाई लगा देंगे। इसी तरह बैक साइड के भी क्रोच साइड को इस तरह सिलाई लगाएंगे। दोनों की सिलाई लगा दी है। इसको यूँ ओपन करेंगे इस तरीके से। ये फ्रंट पार्ट है और इसी तरह बैक पार्ट को भी ओपन करके इसके ऊपर दोनों की राइट साइड एक दूसरे के आमने सामने होंगी
और इस तरीके से यहाँ हमने सिलाई करनी है। पहले हमने ये साइड की सिलाई लगानी है, पांचे से ये सिलाई शुरू करेंगे और इस तरह ये सिलाई लगा देंगे। दूसरे साइड पे भी सेम फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह एडजस्ट करके और दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से जो ट्राउज़र सिलेगा, हैवी वेट ख़वातीन भी उसको आसानी से कैजुअल वेयर कैरी कर सकेंगी और इसमें कोई भी किसी किस्म का खिंचाव नहीं आएगा। इसके बाद हमने पांचे को फ़ोल्ड करना है। पांचे को फ़ोल्ड करने के लिए जो मार्जिन रखा था उसमें थोड़ा सा फैब्रिक इनसाइड करके इस तरह प्रेस कर लेना है। प्रेस करके जो मार्क लगेगा सेंटर से जब हम इसको यूँ फ़ोल्ड करेंगे तो यहाँ से सिलाई किस तरह लगानी है ये देखिए। ये एक ट्रिक है बहुत ही अमेजिंग। इस तरीके से आपने जो मार्किंग की है प्रेस करके उसके ऊपर इस तरह इसको फ़ोल्ड करना है और यहाँ सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह इसको पिन के साथ फिक्स कर देती हूँ ताकि सिलाई लगाना आसान हो। दोनों पांचों को इसी तरह पिन के साथ फिक्स करने के बाद ये सिलाई लगाएंगे। सिलाई पांचे की साइड से शुरू करेंगे और इसको आसन तक ये सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाते हुए आपने फैब्रिक को थोड़ा स्ट्रेच करके फिर सिलाई लगानी है, इससे ये सिलाई उधरती नहीं है। सिलाई मैंने लगा दी है, अब आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए फैब्रिक सब इनसाइड है और ब्रांड जो स्टाइल के ट्राउज़र हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच किए होते हैं। अब चूँकि यहाँ प्रेस करके मार्क किया हुआ है तो अपने आप ही ये यहाँ बैठ गया है। यहाँ राउंड सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद एक बार आपको फिर दिखा रही हूँ, दोनों साइड से ये फैब्रिक इनसाइड है और बहुत ही खूबसूरती से ये यहाँ स्टिच हो गया है। दोनों साइड के पांचे सिलाई करने के बाद हमें इलास्टिक बेल्ट लगाना है। वेस्ट के हिसाब से इलास्टिक को कट कर लीजिए। 29 इंच ये वेस्ट है तो 29 इंच ये इलास्टिक का पीस मैंने कट कर दिया है। इसको सबसे पहले सीधा बिल्कुल इस तरह बगैर किसी बल के एक दूसरे के ऊपर स्टिच कर देंगे। राउंड यूँ स्टिच करने के बाद ये राउंड इलास्टिक जो हमने फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ा था इलास्टिक बेल्ट के लिए उसके ऊपर इस तरह स्टिच करेंगे। यूँ हमने फोल्ड करना है इस तरीके से और राउंड ये सिलाई कंप्लीट कर देंगे। इलास्टिक बेल्ट अलहदा से भी स्टिच की जा सकती है अलहदा फैब्रिक के साथ, लेकिन ये आपकी कटिंग पे है। अगर आपने मेजरमेंट में इसके साथ ही फैब्रिक छोड़ा है तो उसी के ऊपर आप इस तरह सिलाई कर सकते हैं। यहाँ सिलाई हमने किस तरह लगानी है, फोल्डिंग के बाद कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह इलास्टिक अंदर आसानी के साथ स्ट्रेच हो जाता है और इक्वली चारों साइड पे इक्वली यूँ स्ट्रेच होता है। ये देखिए आसानी के साथ ये राउंड सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ से हमने इसको शुरू किया है वहीं तक हमने इसको कंप्लीट करना है। इलास्टिक को स्ट्रेच करते जाएं तो बड़ी आसानी से ये सिलाई यूँ कंप्लीट हो जाएगी। ये सिलाई लगाने के बाद हमें इलास्टिक के सेंटर में भी सिलाई लगानी है ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। तो ये देखें पहले मैंने ये सिलाई लगा दी है यहाँ तक जहाँ से ये शुरू की थी। अब इसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे और एक बार फैब्रिक को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने से फैब्रिक इलास्टिक के चारों तरफ इक्वली इस तरह अच्छे से ये देखिए सेट हो गया है। अब इसको दो साइड पे आपने स्टिच लगा के फिक्स कर देना है। क्रोच साइज़ फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर ये इस तरह मैंने स्टिच लगा दिया है। यूँ क्रॉस स्टिच लगाने से इलास्टिक फैब्रिक के इस जगह पे फिक्स हो गया। दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इलास्टिक को दो जगह से स्टिच कर देंगे तो ये सेंटर वाला जो सिलाई है हमारी इलास्टिक के ऊपर वो लगानी बहुत ही आसान हो जाएगी। ये सिलाई मैं आपको कंप्लीट लगा के दिखाऊंगी। दोनों साइड पे इलास्टिक को सिलाई करके इस तरह मैंने फिक्स कर दिया है। अब सेंटर से ये इसको मैं स्टिच करूंगी। इलास्टिक को यूँ स्ट्रेच करेंगे फैब्रिक के समेत और इस तरह ये सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने पहले इलास्टिक को फैब्रिक के साथ स्टिच नहीं किया। इस तरीके से जिस तरीके से ये मैंने इलास्टिक बेल्ट को फोल्ड किया है और इलास्टिक इसके अंदर डाला है बिल्कुल सीधा, लेकिन ये एक दो वॉश के बाद इलास्टिक फोल्ड हो जाता है और टर्न हो जाता है इसके अंदर और वो अच्छा नहीं दिखता पहना हुआ भी। ख़ास तौर पे जब आपका बेली हो और उसके ऊपर इलास्टिक में कोई बल हो तो वो बड़ा वाजिया और अजीब सा लगता है। तो यहाँ हम इलास्टिक को इस तरह फैब्रिक के साथ स्ट्रेच करके इस तरह सिलाई कर देंगे। इलास्टिक अंदर फोल्ड भी नहीं होगा और इलास्टिक बेल्ट बिल्कुल सीधा बैठा रहेगा।
देखिए ट्राउज़र सिल के तैयार हो गया है। एक्सेल साइज़ का ये हैवी हिप्स वालों के लिए ये मैंने ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई है। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ट्राउज़र को आप जिस तरह पैंट ट्राउज़र प्रेस करते हैं, बिल्कुल इस तरह भी प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल आपने ये सेंटर वाली सिलाई को इस तरह रखना है, नाली वाली को सेंटर में, और यूँ दोनों साइड पे इसको इक्वली यूँ करके प्रेस कर देना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।